निवाड़ी में 12 से 21 फरवरी तक युवा कांग्रेस की जन अधिकार न्याय यात्रा। 100 प्लस गांवों में जन संवाद भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर तले जिला निवाड़ी में 12 से 21 फरवरी 2026 तक जन अधिकार न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रोहित यादव ऋषि कर रहे हैं। यह अभियान प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसके तहत गांव-गांव जनसंवाद, चौपाल और स्थानीय समस्याओं का संकलन किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा युवा, किसान और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना बताया गया है। यात्रा के तीसरे दिन पृथ्वीपुर के नेगुआ में युवा कांग्रेस ने पीआईएमएल कंपनी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रोहित ऋषि यादव ने कहा, जन अधिकार न्याय यात्रा का उद्देश्य गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं को सुनना और उन्हें उचित मंच तक पहुंचाना है। युवा कांग्रेस आम जन के हक और न्याय की आवाज को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए घटना को निंदनीय बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। और एक का हम लोगों की हमेशा से पहल है, थोड़ा पास में लाए। ये युवा कांग्रेस का हमेशा से एक रहा है कि युवाओं को रोजगार ये मिलना ही चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे पीआईएमएल लगी है, इस पीआईएमएल पे इन्होंने वादा किया था हम लोकल लोगों को नौकरी देंगे जी। इन्होंने किसने किया था वादा? पीआईएमएल के लिए। पीआईएमएल कंपनी, नाम बता सकते हैं आप? कोई नाम है? अब नाम हम आपको और सूची भी देंगे, आपके साथ में पेश करेंगे इस चीज को। तो अभी इन लोगों ने जैसे बात की थी कि हम रोजगार देंगे, यहाँ पे कंपनी खुली थी बड़े पैमाने में, तो एक तो रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरा इनको 12 घंटे नौकरी करा रहे हैं, 10 घंटे नौकरी करा रहे हैं, 12,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी। इनकी सैलरी में आप वृद्धि करो, इनकी जो आप 12 घंटे 10 घंटे करा रहे हो उसको एक नियंतम रूप से 8 घंटे की नौकरी कराओ, 7 घंटे की नौकरी कराओ। कोई हम लोग अनुचित मांग नहीं कर रहे इनसे। सबसे बड़ी चीज ये जियोलॉजी जो है, इसमें आप सोचिए, आप ये खनन कर रहे हो, आयरन निकाल रहे हो, आयरन निकालने के बाद में उसकी जब आप पूरी फिल्टराइजेशन करोगे तो इसका डंप कहाँ बनाया आपने? डंपिंग के बाद में आपने क्या उचित इस चीज में लिया है कि यहाँ का पानी दूषित नहीं होगा? जैसे आप दिन और रात नौकरी कर रहे हैं, ये विभाग नौकरी कर रहा है, लोग बाग यहाँ रह रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए आपने यहाँ क्या प्लानिंग की है? उस प्लानिंग के तहत में जो यहाँ वायु दूषित होगी उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? तो हम लोग जो मांग आपसे रख रहे हैं वो मांग से वित्ती रख रहे हैं, लोग बाग को नौकरी, आप सुरक्षा, लोगों की जो दूषित हो रहा है पानी, उस पानी दूषित के लिए आपने क्या बचाओ? प्रदूषण। साथ में आपने इसमें जो है भूमि जब कटाव होता है और पर्यावरण के जो नुकसान होता है उसके लिए जो यहाँ फसल हो रही है, उस फसल जो नुकसान हो चुकी है उसके लिए आपने मुआवजे में क्या किया उन किसानों के लिए जिनकी फसल नुकसान हो चुकी? जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बाहर से भी जैसे आपने बुलाए हैं, जैसे ये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो ये आप बताइए कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा का क्या आधार बनाया? अगर यहाँ ब्लास्टिंग होती है, उस ब्लास्टिंग के वक्त अगर कोई ना चाहे, कोई व्यक्ति घायल होता है, तो क्या यहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था है? स्वास्थ्य की व्यवस्था है? अगर कोई बीमार पड़ता है, अभी तो गेट तैयार हो रहे हैं, आपने काम ऐसे चालू कर दिया है जैसे 10 सालों से काम चल रहा हो। इतनी जल्दबाजी क्या थी? पहले इस चीज को व्यवस्थित बनाइए, फिर आप काम शुरू कीजिए। इतना भी क्या जरूरी है? इतना भी क्या जल्दबाजी थी कि आपने आनन फानन उठाया, इतनी जल्दी कर दिया? क्या मोहन यादव जी को खनन का इतना वो प्रभाव पड़ा है कि उज्जैन से लेके पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया खनन में? पानी प्रदूषित हो गया, लोग इंदौर में 30 व्यक्ति मर जाते हैं। उसके बाद में आप पत्रकारों से किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके एवज में आपने देखा होगा कि हमारी यूथ कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। छोड़िए, आप मुद्दे पे आइए।